अंकल जी, हो गई गाड़ी साफ? हाँ बेटा, साफ हो गई। ठीक है, आप एक काम करिए, गाड़ी खोल दीजिए, मुझे निकलना। ठीक है बेटा। दुनिया का फोन लग जाएगा, बेटे का फोन नहीं लगता। बस टू टू करेंगे बंद हो जाएगा। कितने फोन बदल दे भैया, तो यहाँ खत्म हो गया है। क्या हुआ अंकल जी, आप परेशान लग रहे हैं, क्या हो गया फोन में? अरे बेटा, पता नहीं क्या है, जब भी बेटे को फोन लगाता हूँ बस टू टू करके बंद हो जाता है। दुनिया भर कहीं फोन लगा वहां मिल जाता है। अब हम दो तीन फोन बदल चुके हैं, पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। बेटा बाहर रहता है ना, और हम उसको बहुत समय से फोन लगा रहे हैं, पता नहीं, बट टू 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 आवाज ही नहीं आती। क्या बताए, अब नौकरी करता ना बेटा बाहर, यही पढ़ाया लिखाया, अब चिंता लगी रहती है। इतने से पालते चले आ रहे हैं बेटा, मजदूरी कर करके उसको पाला, पढ़ाया, अच्छे से अच्छे स्कूल डाला, हर एक चीज की व्यवस्था दी, सुविधा दी उसको। अब आज इतना समय हो गया, उसका फोन भी नहीं आता है, और हम करते तो बस टू टू, जब करो टू टू। तकलीफ हो रही है। क्या बात कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी को कॉल नहीं लग रहा है, और आप कह रहे हैं सबका कॉल लग रहा है, सिर्फ उसी का नहीं लग रहा है, लड़के का आपके? आप एक काम करिए, मुझे फोन दीजिए, मैं चेक करता हूँ। क्या नाम है? आदर्श। तो नहीं लग रहा है। क्या आपके बेटे का ही नंबर है ना पक्का? अच्छा, एक काम करती हूँ, मैं अपने फोन से ट्राई करती हूँ, शायद मेरे फोन से लग जाए। कभी कभी नेटवर्क नहीं आता है ना किसी किसी के फोन में। नहीं लगा ना? कॉल तो मेरे फोन से भी नहीं लगा। मैं एक काम करती हूँ ना, मेरा एक दोस्त आया हुआ है अंकित, वो यही सब काम करता है, वो मैं उसको एक बार फोन आपका दिखा देती हूँ, शायद सही हो जाए। हो सकता है कुछ सेटिंग वगैरह में दिक्कत हो, मैं उसको चेक करा के मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? आप एक काम करिए, यहीं वेट करिए, मैं दिखा के आती हूँ। बस बेटा देख लेना, फोन सही हो जाए तो बहुत अच्छा। 2.5 साल हो गए उससे बात नहीं हो पा रही मेरी। मैंने उसको पढ़ने के लिए पता नहीं क्या क्या उसके लिए किया, मैंने मजदूरी की, कैसे सोया कैसे खाया, 2 रोटी खाया मैंने, लेकिन उसको कोई कमी नहीं होनी दी। उसको अच्छे कपड़े पहनाए, अच्छी परवरिश दी, उसके हर एक चीज पूरी की, हर एक ख्वाहिश पूरी की। आज 2.5 साल से वो बाहर रह रहा है, बहुत तकलीफ हो पा रही है, तकलीफ होती है। पता नहीं वहां कैसे रह रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कहीं कोई परेशानी तो नहीं हो गई, ये क्या है? ऊपर से फोन 2-3 फोन अब तक मैं बदल चुका हूँ, नया फोन लेने का पैसा भी नहीं रहा। आप क्या इतने साल से काम कर रहा हूं बेटा, आपने पूछा तो मैंने इतना बता दिया। मुझे बहुत तकलीफ हो रही बेटा, बनवा दो एक बार, हो जाए तो अच्छा रहेगा। एक बार पता भर चल जाए कि वो कैसा है, ठीक ठाक है कि नहीं है, बस इतना ही काफी है। देख लो बेटा एक बार बन जाए। आप एक काम करिए अंकल, परेशान मत होइए, मैं आपका फ़ोन बस 10 मिनट दीजिए, मैं इसको सही करवा के आती हूँ। ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप कह रहे हैं सबको कॉल लग रहा है, सिर्फ एक ही इंसान को नहीं लग रहा है। आप बस 10 मिनट दीजिए, मैं इसको सही करा के तुरंत आ रही हूँ, ठीक है? यहीं रुकिएगा। ठीक है बेटा, एक बार बात हो जाए, बस फोन सही हो जाए, एक बार बात हो जाए, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मैं जाकर उसी के साथ रह लूंगा, फिर कम से कम आँख के सामने रह के देखता तो रहूंगा। ऐसे तो पता ही नहीं चल रहा। बेचारे अंकल को लग रहा है कि लड़का परेशानी में है, कोई दिक्कत में है, और यहाँ ये लड़का आराम से बैठा हुआ है, कॉल उठा रहा है मेरा। इन्हीं का नंबर ब्लॉक कर रखा है। काम करती हूँ, कॉल करती हूँ,
सबक सिखाती हूँ। अरे मेरा भी कॉल काट दिया। करती रहूंगी। हेलो। हेलो जी, आदर्श से बात हो रही है? हाँ बोल रहा हूँ, क्या काम है आपको? मैं आपकी शुभचिंतक बात कर रही हूँ। आपके पिताजी मिस्टर अशोक शुक्ला हमारे यहाँ जॉब करते हैं, ड्राइवर की नौकरी करते हैं। क्या मैं जान सकती हूँ कि वो इतने टाइम से जब आपको कॉल कर रहे हैं लगातार, तो आप उनका कॉल क्यों नहीं उठा रहे हैं और आपने उनको ब्लॉक क्यों कर रखा है? देखिए, ये हमारा फैमिली मैटर है, तो आपको बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आप फोन रखिए। हाँ, फैमिली मैटर है, इसीलिए मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुमको शर्म नहीं आती कि तुम कैसा व्यवहार कर रहे हो अपने पापा के साथ? वो हमारे साथ इतने सालों से काम कर रहे हैं ना, वो हमारी फैमिली की तरह हो गए। वो हमारे लिए छोटी छोटी चीज़ का इंतज़ाम रखते हैं, छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखते हैं। आपके लिए भी ऐसे ही किया होगा। आपके बचपन में आपकी पढ़ाई लिखाई कपड़े, उन्होंने आज तक अपने एक भी शौक़ पूरे नहीं किए होंगे आपके लिए। एक भी मैंने आज तक उनको देखा ही नहीं कि कोई नया कपड़ा पहना हो, कभी कोई त्यौहार अकेले मनाया हो। हमेशा परिवार के बारे में, हमेशा आपकी चिंता, हमेशा अपने परिवार की चिंता। और आप 3 साल से गायब हैं, ना आप कॉल उठा रहे हैं, ना आपको कोई फ़र्क पड़ता है कि आपके पिताजी यहाँ क्या कर रहे हैं। तो आपको शर्म आनी चाहिए, आप किस तरह के इंसान हैं। आपकी परवरिश कितनी अच्छी करी है आपके पापा ने, और आप क्या कर रहे हैं? आप उसको बदला इस तरह चुका रहे हैं। ये कोई तरीका होता है? मुझे क्या पता कि आप वहाँ पे खुश हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं। उनको तो लग रहा था कि आप पता नहीं बीमार हो, जिंदा हो ना हो। वो तो ऐसे रो रहे थे, ऐसे बिलख रहे थे। अगर मैं उनसे आज पूछती ना, तो वो बताते भी ना कि ऐसा कुछ हुआ है। मैंने उनसे पूछा, तब उन्होंने मुझे बताया कि उनके बेटे से उनकी 2-3 साल से बात नहीं हुई है। आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता। कितना परेशान थे, कितने दुखी थे वो, आप जब समझ सकते हैं। मैं तो उनको रोज़ देखती हूँ कैसे वो मेहनत से काम करते हैं, एक एक पैसा बचाते हैं आपके लिए। और आप ना, समय का पहिया लौट के ज़रूर आता है, और एक दिन आपके पास भी ज़रूर आएगा। आपके जब अपने बच्चे होंगे, अपना परिवार होगा, और वो आपको जब छोड़ के जाएगा, आपको इस तरीके से ट्रीट करेगा, आपको धक्के मार के घर से निकाल देगा, तब आपको समझ में आएगा कि आपने क्या गलत किया अपने परिवार के साथ, अपने पापा के साथ। अरे मेरा बेटा मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? मैं उसको ना अच्छी शिक्षा दूंगा, उसे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा मैं। अच्छा, तो तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे साथ किया, इतने अच्छे संस्कार दिए, गुण दिए, तुमको इस काबिल बनाया कि तुम शहर जाके नौकरी कर सको, अपना परिवार चला सको। और तुमने बदले में क्या किया? इतने अच्छे संस्कार पाने के बाद भी इतने दरिंदे टाइप के इंसान हो तुम। पिताजी के साथ ऐसा कर रहे हो। कल को तुम्हारे बच्चे होंगे, क्योंकि तुम्हारे अपने संस्कार तो इतने घटिया हो चुके हैं ना, तुम अपने बच्चों को क्या ही शिक्षा दोगे। वो तुम्हारे साथ सोचो कितना बुरा करेंगे, जब तुम इतना बुरा कर रहे हो। तुम्हारी औलादें तो तुमसे भी गई गुजरी जाएंगी। तुम समझ नहीं रहे हो कि तुम कहाँ गलत हो, क्या कर रहे हो, क्योंकि अभी तुम्हारे पास पैसा है, अभी तुम्हारे पास रुतबा है, अभी तुम्हें लगता है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, क्योंकि तुम्हारा अपना परिवार है, तुम्हारे पास पैसे हैं, सब कुछ सही है। जब तुम्हारा समय खराब होगा ना, तब तुमको समझ में आएगा कि तुमने क्या गलत किया है। खराब समय में ना कोई साथ नहीं देता है, ना बीवी ना बच्चे, सिर्फ अपना परिवार ध्यान देता है, और वही परिवार ध्यान देता है जिसके साथ तुम अच्छा करते हो। तुम अपने बाप के साथ ऐसा कर रहे हो, तुम अपनी बीवी और बच्चों के साथ क्या ही अच्छा करोगे। मुझे पता है कि तुम्हारे साथ कितना गलत होने वाला है, और मैं ये लिख के दे सकती हूँ कि तुम्हारे साथ गलत होगा, और तुम ये झेलोगे, और उस समय तुम एकदम अकेले होगे। और हाँ, ये पैसा ना बड़ी खराब चीज़ होती है, जिसके पास रहती है ना ज़्यादा समय तक टिकती नहीं है। आज तुम्हारे पास है तो तुम उड़ रहे हो, कल को तुम्हारे बच्चों के पास होगी, तुम्हारे दोस्तों के पास होगी, तुम्हारी बीवी के पास होगी, तो वो उड़ेंगे, और वो भी तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे जैसा तुम कर रहे हो, क्योंकि ये कर्मा है, और तुम्हारे पास आएगा ज़रूर। तुमको पता है, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे साथ इतना अच्छा किया, इतनी कोशिश करी कि तुम एक अच्छे इंसान बनो, लेकिन जो इंसान को खराब बनना होता है ना, उसको कोई सुधार नहीं सकता। तुम्हारा लिखा हुआ है कि तुम्हारे साथ खराब होगा। तुम्हारे पिताजी को तो पता भी नहीं है कि तुमने उनको ब्लॉक कर रखा है। बेचारे इतने भोले हैं, उनको तो ये लग रहा है कि तुम बीमार हो, परेशान हो, या फिर तुमने अपना नंबर चेंज कर दिया है। उनको सोचो, जिस दिन ये पता चलेगा कि तुमने जानबूझ के उनका नंबर ब्लॉक किया है, उनको जानबूझ के साइड किया है, तो उनको कितना ख़राब लगेगा। उनका दिल बैठ जाता है ये सोच के कि तुम परेशान हो, तुम दिक्कत में हो। उनका दिल टूट जाएगा जब उनको पता चलेगा कि तुमने उनको ब्लॉक कर रखा है। और ये बात मैं उनको बताऊंगी ज़रूर, क्योंकि उनका जानना बहुत ज़रूरी है कि तुम कितने नीच और घटिया किस्म के इंसान हो।
आदर्श सर बता, चल घूम के आते हैं। अरे नहीं यार, घूमने मन नहीं है, तू चला जा आज। मन नहीं है? तबीयत तेरी ठीक है ना? तो ऐसे मुंह बना के तो रहता नहीं, मस्त रहने वाला आदमी है। हाँ तबीयत ठीक है भाई, तू जा हुआ। क्या पैसों की बात है क्या? पैसा आज मैं खर्चा करूंगा, तू बस चाह। अरे नहीं नहीं, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या दिक्कत है? कोई बात होगा तो मुझे बताना तू। तुझे कैसे बताऊं? देख, तू ही है जो मुझे समझता है। मेरे पिताजी ने ना बहुत पहले से मुझे पाल पोस के मतलब बड़ा किया, उसके बाद मुझे पढ़ने के लिए यहाँ भेजा। अबे तेरे घर में तेरे पिताजी को भी मुझे दिखे नहीं, और तू तो बोलता था कि मेरे पिताजी हैं नहीं। वो हैं, लेकिन वो गांव में रहते हैं। तो मैं तुझे बता रहा हूँ, बचपन में उन्होंने मतलब सब कुछ किसी तरीके काम वाम करके मुझे यहाँ पढ़ने वढ़ने भेजा। लेकिन जब मेरी यहाँ नौकरी लग गई ना, तो अब तू जो जानता ही है कि मेरी नौकरी लग गई, उसके बाद तेरी भाभी जो है, मैं यहीं उससे प्यार करके यहीं मैंने शादी कर ली। तो मेरा खुद का एक परिवार हो गया। और अगर उनको बुलाता, 2-4 लोग को और बुलाता, तो जानता है उस समय मेरी हालत इतनी अच्छी नहीं थी, तो कैसे मैं सबका खर्चा वर्चा देखता। तो मैंने ना उनका नंबर ब्लॉक कर दिया था। तो वो शायद फ़ोन वोन करते होंगे, तो फ़ोन लगता नहीं होगा क्योंकि नंबर तो ब्लॉक था। आज लेकिन पता नहीं, एक लड़की ने फ़ोन किया और वो मेरे को यार ऐसे ऐसे बोल रही थी। लेकिन मैं समझ गया हूँ यार, क्या ज़रूरत है उनको यहाँ लाने की? तू जानता ही है, मेरी बीवी फालतू में मुंह बनाएगी, फिर घर में कलेश होगा। कुछ कलेश नहीं होगा यार। देखो, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारे पिताजी थे, क्योंकि जब बचपन में तुम अकेले थे, तुम्हें हर चीज़ की ज़रूरत थी। कपड़े हो गए, खाना हो गया, स्कूल जाना हो गया, घूमना टहलना, हर एक ज़रूरत। तुमने जैसा मुझे बताया था कि तुम्हारी माता जी बचपन में गुजर गई थी, तो तुम्हारे पिताजी ने अकेले सब कैसे किया होगा? तुझको खाना खिलाना, पढ़ाना लिखाना, स्कूल भेजना, स्कूल चलाना, और कोई बहुत बड़ी ड्यूटी तो करते नहीं होंगे क्योंकि गांव के रहने वाले पढ़े लिखे तो होंगे नहीं। तो उन्होंने इतना सब तुम्हारे लिए किया, और उसके बावजूद तुम्हें पढ़ने के लिए इतने बड़े कॉलेज यहाँ, स्कूल, इतने बड़े कॉलेज यहाँ शहर भेजा, तुम्हारी अच्छे से पढ़ाई करवाई। और जब तुम एक अच्छे मुकाम पे लाइफ में पहुँच गए, एक अच्छी तुमको जॉब मिल गई जिससे तुम अच्छा खासा कमा रहे थे, तो तुमने अपने पिताजी को ऐसे ही भटकने के लिए छोड़ दिया। अरे यार, तुमने कितना गलत काम किया, तुमको मालूम है? एक बात बताओ, तुम जवान हो गए थे, तुम्हारे कॉलेज की साल की 2-2, 3-3 लाख रुपए फीस लग रही थी। अगर वो बेचारे छोटा मोटा काम करके तुम्हारा गुजारा और तुम्हारी पढ़ाई लिखाई सब कुछ यहाँ करवा रहे थे, तो वो तुम पे बोझ बनते। अगर तुम्हारे घर में भी आके रहते ना, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कमाई का जरिया वो ढूंढ लेते कि मैं अपने बेटे में बोझ न बनूं। पूरा जीवन अगर उन्होंने इतनी मेहनत की, तो क्या वो यहाँ पे खाली हाथ लेके बैठे रहते? तुम पे बोझ बनते? तुमको लगता है कुछ ना कुछ घर का काम ही कर लेते। और अगर तुम्हारे इस शरीर पे तुम्हारे बाप का साया रहता ना, कितनी अच्छी बात है यार। जिसके पास बाप नहीं ना, उससे पूछो जाके। और तुमने क्या किया? तुमने वहाँ यहाँ उनको बुलाने के बजाय उनका फ़ोन ब्लॉक कर दिया, उनका नंबर ब्लॉक कर दिया। तुमको शर्म आनी चाहिए यार। तुमको क्या चाहिए था? तुम अपने बाप को यहाँ लाते, उनकी सेवा करते, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी तुम पे न्यौछावर कर दी। भाई यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब जब तूने समझाया तो मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे से गलती नहीं, मेरे से पाप हो गया यार। लेकिन अब समझ नहीं आ रहा है कि अब तो मैं चाह के भी उनके पास नहीं जा सकता। मैं क्या करूँगा? उनका फ़ोन तो मैंने ब्लॉक करके रखा है यार। तुम क्या जवाब दोगे अपने बाप को? क्या लेके मुँह दिखाओगे कि तुमने क्यों किया ये? तुमने कितनी बड़ी गद्दारी की। जीवन में सबसे बड़ी गद्दारी तो यही होती है कि पाल पोस के माँ बाप ने तुमको बड़ा किया, और तुम जब उनको पालने के लायक हो गए, जब वो बुजुर्ग हो गए, तो तुमने उनको धोखा दे दिया। अरे ये धोखा ना जीवन में सबसे बड़ा होता है जो एक बच्चा अपने माँ बाप को देता है। यार तू ही कुछ बता, मैं किस तरीके से क्या करूं जिससे मेरे पिताजी गुस्सा ना हो, उनको माफ़ भी कर दें। और सबसे पहले तो अपने बाबूजी से तुम बात करो फ़ोन मिला के, ठीक है ना? और उसके बाद उनसे बोलो, पिताजी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए थे, ये हो गया कुछ बताओ उनको बहाना। और फिर बताओ, पिताजी अब मुसीबत से निकल पाया हूँ, यहाँ पे फंसे हुए थे, कुछ भी बहाना बताओ। वो मासूम है, वो तुम्हारी बात में विश्वास कर लेंगे। लेकिन अगर उनके मन में एक बार तुम्हारे प्रति घृणा आ गई ना, तो जीवन में कभी वो ख़त्म नहीं होगी कि तुमने उनको इतना बड़ा धोखा दिया है। वो तुमसे बात ही नहीं करेंगे, वो यहाँ आएंगे नहीं। तुम एक काम करो, पहले तुम उनसे बैठ के बतियाओ, उनसे बताओ मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ था, और अब बताओ मेरी स्थिति सही हुई है पिताजी, मैं गाँव आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, और आपको यहाँ लेके आऊँगा, हमेशा आपके ही साथ रहूँगा। हाँ, ये तुम सही कह रहे हो। मैं अभी बाबूजी को फ़ोन मिलाता हूँ, उनको बताता हूँ कि मैं गांव आ रहा हूँ। ठीक है, तुम बात करो और फिर बताना अगर गांव चलना होगा तो मैं बाबूजी से मिलने चलूँगा। ठीक है? ठीक है भाई, धन्यवाद अंकुर भाई। तुम बात करो अपने बाबूजी से। ये लीजिए अंकल, आपका फोन। अरे बन गया बेटा? हाँ, वो अब ठीक हो गया है। अब आप अपने बेटे को क्या
किसी को भी कॉल करेंगे ना, आराम से कॉल उठेगा, मेरे बेटे से बात हो जाएगी ना? आराम से बात हो जाएगी। आपके बेटे से आपको कॉल भी नहीं करना पड़ेगा, हो सकता है खुद ही वो कॉल कर ले। कुछ अंदरूनी दिक्कत थी इसमें, थोड़ा समय लगा, लेकिन हो सकता है ठीक ही हो गई हो। अब देखते हैं बात होती है आपकी कि नहीं होती है। वाह बेटिया वाह, भगवान हमेशा तुम्हारा भला करे। नहीं, इसमें ऐसा कहने वाली कोई बात नहीं है। बस आपको पहले बताना चाहिए था। आपने 2-3 बार फ़ोन बदल लिया। आप इतने टाइम से हमारे साथ काम कर रहे हैं, आपको हम पे भरोसा होना चाहिए। आपने अभी तक बताया नहीं हमको। बेटा क्या कहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन अब तुमने मेरा फोन सही करा दिया ना बेटा। मेरे को बात होगी अब। आ गया फ़ोन, देखा? मैंने कहा था दिक्कतें आराम से सही होती हैं अगर आप शेयर करेंगे तो। आप बात करिए, बात करिए। हेलो, हेलो, हाँ आदर्श, ऐसा बेटा ठीक हो ना तुम? हाँ हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। तुमसे इधर बात नहीं हो पा रही थी ना बहुत समय से, तो दिल लगा हुआ था कि तुम ठीक हो कि नहीं हो, कैसे हो। कुछ लोग कहते थे कि वो तुम्हारा फोन खराब है। अरे वो तो हमारी मेम साहब ने हमसे कहा कि आपका फोन हम बदलवा देते हैं। ये तो जादू हो गया बेटा। हाँ, वो खुद गए बनवा के ले आई, और हमने पूछा कि मेरी बात हो जाएगी, तो वो कहती है कि बेटा बेटे से क्या, आप किसी से बात करेंगे सबसे बात हो जाएगी। हाँ बेटा, नहीं बेटा मुझे बहुत खुशी हो रही है आज तुमसे बात हो रही है। अरे नहीं, मैं रो थोड़े रहा हूँ, नहीं नहीं, ये खुशी क्या आंसू बेटा। अच्छा बेटा, एक काम करते हैं, हम मेम साहब को पहले छोड़ देते हैं, फिर तुझसे बात करते हैं। बेटा अभी करता हूँ बेटा, अभी करता हूँ। अरे आपको कॉल कर लेना चाहिए था, बात पूरी कंप्लीट तो कर लेते। आप, मैं चली जाती, क्या कर लेती। कॉल कर रहा फिर से। थैंक यू, थैंक यू। आपसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि तुम्हारा फोन पहले वो वाला था ना, बटन वाला, ऐसे दबा दो, फिर कहते थे कि वो आजकल ऐसा फोन आया है तो बटन वाला, ऐसे कर दो, सामने सामने बात हो जाती है, मतलब देख के बात हो जाती है। आप उसको दिए लिया, लेकिन बात नहीं हो पाती थी। आज आपने मेरा फोन सही करवा दिया। कोई बात नहीं, आप रोइए मत, परेशान मत होइए। देखिए, जो चीज़ें होती हैं ना, अगर आप हमसे बताएंगे, और भी कोई दिक्कत हो आपकी लाइफ में, आप हमसे बताइए, हम आपके परिवार की तरह हैं। आप इतने सालों से हमारे साथ काम कर रहे हैं, हम आपका ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। अगर कोई भी दिक्कत हो इसके बाद, तो अगर आपकी दोबारा कभी बात ना हो पाए, कॉल ना लगे, तो आप मुझे बताइएगा। आप मिलिए जाके इनसे, डांट वाट लगाइए, इतने सालों से कॉल नहीं उठाया आपका। बेटे को क्या डांटना बेटा, तो अब सब सही है, मुझे पता चल गया वो ठीक है। आप बात नहीं हुई तो जरूर बताएंगे हम। चलिए ठीक है। अच्छा, मुझे ना थोड़ा लेट हो रहा था। हाँ बेटा, काम करिए, आप बात करिए, मैं कैब कर लेती हूँ, मैं आराम से चली जाऊंगी, आप परेशान मत होइए। अरे नहीं बेटा, हाँ हम चलेंगे ना, हम फिर कर लेंगे। बात नहीं, इतने सालों बाद आपकी बात हुई है, आप कंप्लीट कर लीजिए, मैं कैब कर लेती हूँ। वैसे भी अंकित को भी साथ नहीं लेके जाना था, मैं बैग ले लेती हूँ, मैं निकलती हूँ। अच्छा बेटा सुनो, हाँ? एक बार उसको बोल देते हैं कि हम अपने मैम साहब को छोड़ के आएंगे, फिर बात करते हैं। अच्छा ठीक है, देख लीजिए, अगर वो मान जाए तो आप। आदर्श, आदर्श, बेटा मैं ये कह रहा था, एक बार मैम को मैं छोड़ के आता हूँ, फिर आराम से तुझसे बात करेंगे बेटा, बहुत सारी तुझसे बातें करनी है मुझे। हाँ बेटा, हम खूब बात करेंगे, ठीक है। खुश रहो बेटा, खुश। कोई बात नहीं, थैंक यू मैम। कोई बात नहीं। आप अब चलते हैं, कुछ खाइए पीजिए, परेशान ही से लग रहे हैं एकदम।